इसलिए आई क्योंकि मेरे पैनल की वो सबसे अनुभवी प्रवक्ता हैं। विद्या जी, इस देश में महिलाओं को लेकर क्या वाकई एक सीरियस कंसर्न है भी क्या? एक गंभीर सोच है या फिर ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है? तो 23 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक आया, कानून आ गया, कब लागू होगा पता नहीं। एमपी एमएलए एक्यूज्ड हैं गंभीर मामलों के, महिलाओं के खिलाफ। तस्वीर बदलती दिखती है या फिर सिर्फ वोट बैंक? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार आने के बाद नारी शक्ति जिसे आप बता रहे हैं, वो नारी शक्ति का सम्मान जब तक नहीं होगा, जब तक अपने पार्टी के लोगों को बचाने की जो कोशिश जारी रहती है। मुझे लगता है हम सब लोगों ने, आज महिला दिन है, तो हम लोगों ने ये तय करना चाहिए कि पार्टी बाद में है, पहले हम लोग महिलाएं हैं, और महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो इसका एफआईआर भी दर्ज नहीं किया जाता। जहाँ पर भाजपा के राज्य है, जहाँ पर भाजपा की सत्ता है, वहाँ का अगर गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री अगर भाजपा के साथ है, तो भाजपा के लोग, कार्यकर्ता, नेता अगर अन्याय अत्याचार करते हैं तो उसको बचाने का काम होता है। वहाँ एफआईआर भी नहीं लिया जाता। ये सब जगह चल रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे और कोई भी भाजपा हो। सब लोगों ने पहले ये तय करना चाहिए कि अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला है तो उसको जो भी सजा होनी है वो होनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं। लेकिन विद्या अभी जी, दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि महंगाई सबसे कहिए अपनी बात। सबसे ज्यादा महंगाई मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ी है। जब मोदी जी ने विज्ञापनों के द्वारा 2013-14 में ये बताया था कि गैस का सिलेंडर मैं कम करूंगा, लेकिन 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए तक हुआ। हर महीने 800 रुपए की बढ़त हुई है। साल में 9-10 हजार रुपए ज्यादा लिए जाते हैं अगर एक सिलेंडर अपने को महीने में लगता है। लेकिन विद्या जी, तो एक काउंटर सवाल इसका ये है, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए और छत्तीसगढ़ में हुए, और तीनों राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो उसका बड़ा परसेंटेज महिलाओं का रहा। ये भी फैक्ट है, ज्यादा तादाद में महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। जी देखिए, वोटिंग एक अलग बात है। आपने देखा होगा एक महीने पहले जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, जो राम मंदिर पूरा भी नहीं हुआ था। कलयुग है, हम लोग कलयुग में रहते हैं। जब राम लल्ला का नाम लिया जाता है तो सीता मैया का नाम नहीं लिया जाता है। जब रामायण में सीता के ऊपर अत्याचार हुए, सीता के ऊपर अन्याय हुआ, तो ये सब खामोश है। ये इन्होंने सीता को भी नहीं बख्शा, तो आज की महिलाओं को ये कहाँ से बख्शेंगे? हमारे जो रेसलर, पहलवान, युवती उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, तो उसके ऊपर ना ही प्रधानमंत्री कुछ बोले, ना ही गृह मंत्री कुछ बोले। मणिपुर में जो अत्याचार, अन्याय हुआ, इसके खिलाफ एक शब्द भी प्राइम मिनिस्टर जी ने नहीं कहा है। तो इसका तो पहले निषेध करना चाहिए कि इसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला। अभी आप कहेंगे कि ये सब मोदी जी की गारंटी है, तो मुझे लगता है कि बनावटी चीज की, बोगस चीजों की गारंटी नहीं होती। देखो, आपको मैं एक ही उदाहरण देती हूँ कि कहीं भी दो आदमियों का अगर झगड़ा होता है तो वहां पर माँ बहनों के ऊपर गाली गलौज किया जाता है। माँ बहनों का कोई संबंध नहीं होता। क्या भाजपा के कार्यकाल में उन्होंने ये बंद किया है? कांग्रेस की मेरी बहन ने कहा कि हमारे सब वर्मा कमीशन से लेके सब कायदे कानून बने हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाली होम मिनिस्ट्री अगर भाजपा के साथ होगी तो भाजपा उसके ऊपर एफआईआर नहीं लेता। ये सच्चाई है। विद्या जी, तो ये पहले बंद होना चाहिए। अगर है। कोई भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता अक्रॉस पार्टी लाइन क्या अप्लाई किए जाने की जरूरत है और क्या इसका तरीका है, ये भी बड़ा गंभीर सवाल अपने आप में हो जाता है। शाजिया, अब मैं सबसे पहले दूसरे राउंड में सेक्स रेशो पर ही आ जाती हूँ। लिंगानुपात आपने कहा देश में 1000 पर 1020 हो गया। जी जी जी, मैं बोल सकती हूँ अब इजाजत है? तो देखिए, आप पूछ रही थी मुझसे कि मेरा सोर्स क्या है। जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020-21 NFHS 5,
इन 2024 यानी कि 2024 जनवरी में जो रेशियो आया है, इंडिया सेक्स रेशियो इज 1020, 1020 फीमेल्स यानी कि महिला प्रति 1000 मेल्स, जैसे सेक्स रेशियो लिखा जाता है। रूरल एरियाज में 985 है। और अब मैं इसकी वजह भी बता दूं आपको, इसकी वजह है कि 2011 में जो 949 था वो 1037 बढ़ गया है रूरल में, और बल्कि अर्बन में अभी भी कमी है। और अगर आप देखेंगे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, जैसे कि हरियाणा, जैसे कि मध्य प्रदेश और सिक्किम, वहाँ पे 100 से कम है, 1000 से कम है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन केरल में, बिहार में, तमिलनाडु में, मणिपुर में, केरला में 1121, 1090 बिहार में, 1035 आंध्रा में, 1049 पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में 1049। तो क्योंकि एवरेज यहाँ पे 1000 से ज्यादा आ रहा है, कहीं ज्यादा आ रहा है, हाँ। और 6 स्टेट्स में कम आ रहा है, इस वजह से 1020 हुआ है। ये आप अफसोस मांग रही थी, शाजिया, आप मैंने मैं एक आपको और अफसोस आंकड़े दे का दिया। जिक्र कर देती हूँ, और ये भी केंद्र सरकार का आंकड़ा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम इस आंकड़े में कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये आंकड़ा रिलीज किया है। मैं जवाब दूंगी। मैं कॉन्ट्राडिक्टरी मोड पर हालांकि नहीं जाना चाहती। सबने रिलीज किया है ये। हाँ। नहीं आप पहले कहिए कि आपका आंकड़ा गलत था, और आप तस्दीक करती हैं। मेरा आंकड़ा है ही और कि नहीं आप गलत शाजिया, तरह ये का केंद्र प्रचार कर रही सरकार थी, का आंकड़ा और है। आपने नेशनल हेल्थ सर्वे, ये मेरा आंकड़ा नहीं है शाजिया, ये बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार का आंकड़ा है। केंद्र सरकार क्यों ऐसे आंकड़ा भाई देगी? केंद्र सरकार का मंत्रालय बिल्कुल है, नहीं है, सांख्यिकी नहीं, कार्यक्रम मैंने आपको कार्यान्वयन नेशनल मंत्रालय हेल्थ है, सर्वे उसने का भारत में महिलाओं और पुरुषों पर बिल्कुल रिपोर्ट नहीं, जारी मुझे की, यकीन नहीं आ रहा और है। इसमें ये बताया आप गया अपने को- 2017 से आप 19 के अपने बीच को का बचाने के लिंगानुपात लिए- है, ये आप 18 से अपने को 20 का बचाने के लिए कह लिंगानुपात रही हैं। है, और ये उसके आप बाद का अपने को लिंगानुपात बचाने है। के लिए कह रही हैं। जिस बात की ये आप अपने एक को सेकंड बचाने के लिए शाजिया, कह सुन रही लीजिए, हैं। सुन ये लीजिए। आप अपने को आप जो बचाने के लिए कह रही हैं, 1000 से ऊपर बढ़ा रही है ना, आपकी गलत रिसर्च ये भारत सरकार ने 2036 तक 952 पहुंचने की उम्मीद जताई है। 36 तक। अब आपको शर्म आ रही है। आप शाजिया, ये भारत सरकार का आंकड़ा है शाजिया, कि 2036 तक सेक्स रेशो 952 पर पहुंचेगा। 900, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। पर चलिए, हम तो लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं। शाजिया की आवाज की आप अपनी रिसर्च टीम से कहिएगा कि आपको इतना एम्बैरेस ना करें, और इस बात को चलिए, मानिए ठीक है, आप, क्योंकि शाजिया, मैंने आपको ठीक है। आंकड़े दिए हैं, ये हर जगह आंकड़े हैं। भारत नेशनल सरकार के फैमिली आंकड़े हेल्थ सर्वे। मेरे तो इस बनाकर बात को अगर कहिए, आप हाँ, ठीक है, प्रस्तुत ऐसे करेंगी, नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं, तो ये ठीक मुश्किल है, मुझे लगता है आप ही को होगी। ठीक अलका, है, नहीं, केंद्रीय सरकार के नहीं है, नहीं, एक छोटा सा, नहीं, चलिए नहीं। मैं अब पॉजिटिव रिमार्क पर सवाल ले लेती हूं आपसे। शाजिया, कितना हुआ और कितने की जरूरत बतौर ये महिला? चलेगा नहीं। कितना हुआ और कितने की जरूरत? बहुत कुछ जरूरत है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ने बहुत अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और मुझे लगता है कि इसके वजह से हम लोग स्टेट दर स्टेट ना जाएं और पार्टी दर पार्टी ना जाएं। हम देखें कि क्या हमारी सोशल कंडीशनिंग है, क्या समाज हमारा किस तरह से सोचता है, महिला अपने बारे में कैसा सोचती हैं, किस तरह से समाज किस नजर से उनको देखता है। बिल्कुल, जो तो हमारी बहुत कुछ conditioning होना होती बाकी है। जिस तरह से हमारी परवरिश अलका, होती कोई है, blueprint? महिलाओं को 10 साल बाद भाजपा की प्रवक्ता बता रही हैं, अभी तो शुरुआत है। 10 साल शुरुआत है, शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आपने 10 साल में गड्ढे में डाला है। हरियाणा की रिपोर्ट बताती है कि 60% कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ोतरी हुई है। ये सच्चाई है। आप कह रही है गरिमा जी को, आप अपने आप को बचा रही हैं, वो अपने आप को, चैनल को नहीं, आप मोदी सरकार को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, सच को स्वीकार नहीं रही। आप ही के नेता अलका, कहते हैं कि फैमिली मोदी जी हेल्थ के सर्वे, कान में अलका, बेटियों की अलका, ऊंचाई जो है, नेशनल फैमिली मोदी जी हेल्थ को सर्वे। कितना हद अलका, से एक प्रकट सेकंड, चीखिए, इस आरोप और प्रत्यारोप में चीखिए। नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ अलका आप जी, और कंक्लूडिंग चीखिए रिमार्क ना। में छोटा-छोटा ऊंचाई लें। है, मोदी जी की वजह से आलोक जी, आप अलका, चीखिए। अलका लांबा, आलोक, महिलाओं अलका को जी, और चीखिए लेकर ना। आपके पास कोई अलका जी कब ब्लूप्रिंट है? चीख रही हैं? मजा नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ब्लूप्रिंट भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी अलका जी, न्याय और के चिल्लाइए तहत, ना थोड़ा, अच्छा नहीं लग रहा है नारी न्याय ऐसे। के तहत इन्हें बेनकाब करना है, चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, राजनीतिक हो और सामाजिक हो। बिल्कुल हमारे पास रोड मैप है कि आपने अगर 33% आरक्षण लागू कर दिया होता तो 180 बहनें संसद पहुंच जाती, जिन्हें वंचित रखने का काम, संसद से बाहर रखने का काम भाजपा ने किया। जुमला कानून आ तो गया, आप टिकट लागू दे नहीं दीजिए किया। ना अलका, नाहिद, अगर आप टिकट दे सकती हैं ना, आप टिकट हम दे देंगे, दीजिए। हम दे रहे हैं। पहली लिस्ट में भी हमारी 5 बहनों का नाम आ गया, अभी 40 नाम भी नहीं हुए, 5 बहनें हैं और अभी हमारी लिस्ट आनी है। आप देखिएगा भाजपा से कहीं आगे भी। लिस्ट आ गई है। ऐसा नहीं है मीनाक्षी ठीक है। लेखी केंद्रीय मंत्री बनाकर 10 साल बाद घर बिठा दी अलका, गई, समय कम है ना? मेरे पास। ये यूज एंड थ्रो करते नाहिद, हैं।
नाहिद, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ख्याल आता है क्या हो कि बेहतर हो जाए महिलाओं के लिए थोड़ी स्थिति? देखिए, सबसे पहला ख्याल तो ये आता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं के लिए सही रहेगा, अगर महिला उत्पीड़न कंट्रोल होगा तो महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, यहाँ तक नेशनल वुमेन का आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। लॉ एंड ऑर्डर पे आपने बात की, जैनब, मैं वन एंड ओनली मानती हूँ, पॉइंट, माय ओनली पॉइंट इज कि हमारे जो घरों में हम जैसे अपनी बेटियों को शिक्षा देते हैं और जैसे अपने बेटों को सिखाते हैं कि कैसे अपनी बहनों के साथ, अपनी माओं के साथ, अपनी लेडी जो आपके साथ है औरतें, उनसे कैसे बिहेव करें, वो सबसे पहला काम है जिससे औरत को वो इज्जत मिलेगी हमारी सोसाइटी में जो उसका राइट है एंड जो उसको मिलनी चाहिए। बहुत सोशली बहुत खूबसूरत। हमें विद्या जी, ज्यादा चलते चलते आपका कोई ऐसा पॉइंट जो एक बदलाव ला सकता है? बदलाव लाने के लिए मैंने जैसे कहा कि सारी पार्टियों के महिला नेताओं को ये कहना चाहिए कि अत्याचारी कोई भी हो महिलाओं के ऊपर करता है तो उसके ऊपर कड़क एक्शन पार्टी ने लेनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है।